तो हाँ, एक कहानी है, ठीक है। एक कहानी ऐसी है ना कि स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ, कॉलेज के बाद जॉब, है ना। जिंदगी ऐसी चलती है। आपके पेरेंट्स आपको यही कहते हैं कि यार 10th में के बाद तू ये सब्जेक्ट ले ले, तू इंजीनियरिंग कर ले, तू डॉक्टरिंग कर ले, सब सेट हो जाएगा, लाइफ तेरी बहुत बढ़िया चलेगी। सेट हुआ है क्या किसी का? अक्सर सारे नहीं होते। अपसेट या अपसेट तो सब होते हैं। दिल जले दिल टूटे बड़े ही पड़े यार। देख लो एक खड़े भी है। सिंपिंग तो होगा, कोमा 3 महीना, ठीक है। तो देखिए, ये कहानी है स्कूल, कॉलेज, जॉब, इन सब के बीच एक लाइन है। आपने कभी भी स्टोरी सुना होगा ना, या तो आप किसी टॉपर की स्टोरी सुने होंगे जो कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है ना। या तो आप किसी बैक बेंचर का स्टोरी सुन रहे हो जो अपने लाइफ में इतना बड़ा फेलियर था कि वो फिर जब लाइफ के साथ मस्ती करना चालू किया ना, तो लाइफ उसके लिए इतनी ईजी हो गई कि वो सबसे अच्छा टॉपर हो गया। पर जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या? सोचो, जो फर्स्ट बेंच में बैठने वाले लोग हैं वो तो टॉप कर रहे हैं ना। जो एकदम बैक बेंच में बैठ के मस्तियां कर रहे हैं वो जैसे तैसे सेमेस्टर निकाल रहे हैं ना। पर जो बीच में बैठते हैं, जो मिडिल रो रहती है, वहां के जो एवरेज बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में पता है क्या ख्याल होता है? कि हमें जीरो नहीं होना है, क्योंकि उन्हें पता है रोज उनकी क्लास ली जा रही है और हमें उन हीरो तक पहुंचना है। पर हम पहुंच नहीं पा रहे, हम थोड़े कमजोर हैं। उनकी एक रेस होती है, एक जिंदगी की, कि हाँ हम कुछ भी करेंगे पर हार तो नहीं मानेंगे, एटलीस्ट फेलियर तो नहीं होंगे। पर मेरी ये जो कहानी है ना, एक ऐसे फेलियर की जो कि एवरेज था। हाँ, सही सुना आपने, एक फेलियर की कहानी है। लोग अक्सर कामयाब लोगों के ऊपर स्टोरीज सुनाते हैं, मैं फेलियर के ऊपर सुनाऊंगा। क्योंकि अक्सर हारे हुए लोग समझ ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गलतियां क्या होती है। जीतने वाले लोग क्या होते हैं पता है? कि उनको जीतना आता है, उनको पता है क्या चीज से आप जीत सकते हो। पर अगर जीतने वाला इंसान कभी हार गया ना, वो ये नहीं समझ पाएगा कि वो किस चीज से हार चुका। इसलिए मैं कहता हूँ कि हारा हुआ इंसान जो होता है उससे आप सीख बहुत कुछ सकते हो। हाल ही में मुझे मेरा दोस्त मिला था। 3 महीने की उम्र की बात हुई ना अभी। हाल ही में मुझे मेरा एक दोस्त मिला था जो कि हॉस्पिटल में था एडमिट। मैं गया था। मुझे आधी रात को कॉल आया, करीबन 2 बजे, उसकी मम्मी का कि पीयूष कहाँ है तू, तुझे पता है इसका एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। हॉस्पिटल में आई हूँ, इसके पापा गए हैं शहर से बाहर, मुझे नहीं समझ में आ रहा यहाँ और कोई नहीं है, तू तो इसका दोस्त है ना, आ जा। मैंने सुना, सच कहूँ तो जमीन पैरों के नीचे नहीं थी उस वक्त मेरे, कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा था मैं। आवाज भी अच्छे से आ नहीं रहा था मुझसे। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि खुद को संभालते हुए उस हॉस्पिटल तक ले चलूं, क्योंकि मैं नॉर्मली ना दोस्तों की मम्मी को मम्मी बुलाता हूँ। तो मैंने ऐसा जहन में आया कि मेरे को मम्मी की आवाज में ना थोड़ी सहमाहट तो लगी कि कुछ तो छुपा रही है मुझसे। ऐसे तो नहीं बुलाती कभी, क्या बात है, कुछ तो घबराहट है जो मुझसे छुपा के मुझे बुलाया जा रहा है वहां पर। मैं बहुत सहमा था। ले देके जैसे तैसे अपनी गाड़ी चला के वहां पहुंचा तो सही। हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए अब हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहला कदम रखा, मैं लड़खड़ा आ गया, मैं गिरने ही वाला था। एक वार्डन आके मुझे संभाला, मुझे पूछा क्या हुआ, आप सही तो हो, आप ठीक हो, आपकी तबीयत सही है, आपको लेके जाना है, आपका ट्रीटमेंट क्या हुआ है आपको? मैंने कहा नहीं, मेरे एक दिल का टुकड़ा है अंदर, उससे देखने आया हूँ। और पता है क्या, मैं ले देके ना वहां पहुंचा था। एक सफेद लिबास में कोई लेटा था। मुझे लग तो रहा था कि कुछ तो हुआ है वहां पे, पर मुझे ये नहीं पता था कि जो हुआ है वो है नहीं वहां पे। अक्सर मैं कहता हूँ कि फेलियर जो होता है ना,
वो ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप सीखो, पर मैं ये नहीं कहता कि आप फेलियर बनो। मैंने भी अपनी जिंदगी में पता है एक बार फेलियर वाला कदम उठाया था, 2015 की बात है। और उस वक्त ऐसा था कि ना मुझे में समझ थी ना क्लियरिटी थी। बहुत कम एज में ना, जब आपको समझ नहीं होती और एक सही गाइडेंस नहीं होती ना आपके पास, आप लड़खड़ा जाते हो, आपके कदम ना जैसे डगमगा के आप गिरने वाले होते हो। मैं भी हॉस्पिटल के बाहर ना डगमगा के गिर ही रहा था। अगर वो वार्डन नहीं आता वहां, शायद मैं गिर भी जाता। तो लाइफ में अगर किसी की कुछ नहीं भी बन सकते ना, तो एक वार्डन जैसा कोई तो एक दोस्त बनो, भले एक अनजान सही, लेकिन एक सहारा बनो। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में आप कुछ करो या ना करो, पर किसी के मददगार जरूर बनो। कोई आगे जाए ना जाए, आप पीछे रहो ना रहो, पर हाँ, किसी के एक अनजान, जान पहचान या कोई भी हो, अगर कोई आपको रास्ते में रोक के लिफ्ट मांग रहा है ना, भले आज का जमाना थोड़ा खराब है, पर क्या पता वो बंदा सही में कहीं पे जाने के लिए लाचार हो सकता है। उसकी माँ घर बैठे इंतजार कर रही हो, बेटा काम करके आ रहा हो, पर कोई गाड़ी मिल ही नहीं आ रहा हो। तो जरूरी नहीं है कि लोग हमेशा जो दिखते हैं वो वैसे ही हो। मैं भी इससे पहले इतनी मजाक मस्ती कर रहा था, पर देखो अब आंखों में नमी है, माहौल जैसे शांत हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हाँ, हम जो भी करें जिंदगी में उसका एक मतलब हो, पर हाँ, अगर आपकी बातों से कोई कुछ सीख रहा है तो बात होनी जरूरी है। मैं यही कहता हूँ, कुछ आखिरी लाइन है कि मेरा जो दोस्त था ना, उसने लास्ट जब कॉल किया था मुझे, उसी रात पैर मुझे कॉल किया था। मुझे कह रहा था कि पीयूष, कुछ ना यार अच्छा नहीं लग रहा है इन दिनों, ऐसे कुछ खाली खाली सा लग रहा है, मन तो नहीं कर रहा यार किसी चीज का, पर नहीं पता क्यों तेरे साथ मिलने का मन कर रहा। मैं नहीं मिल पाया, मैं आधी नींद में था। मैं बोला कोई नहीं, सुबह मिल लेते, रात ही तो है, बीत जाएगी, सुबह होनी तो है, आ जाएगी, अंधेरा तो है, खत्म तो होना ही है, उजाले के साथ तेरे साथ एक प्याली चाय होनी तो है। पर क्या पता था कि उस अंधेरे में कहीं वही खो जाएगा। उजाला तो आया, चाय का प्याला भी आया, पर पीने वाला वो साथ ना आया। बस इस बात का एक मलाल है। तो मैं यही कहता हूँ कि कभी भी आपका दोस्त या कोई भी हो ना, अगर कभी भी कोई जरूरत हो ना यार, कभी कभी लगता है ना कि दोस्त लोग भी तंग करते हैं, कॉल करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, इरिटेट करते हैं, कभी कभी मन करता है कि साला जूता निकाल के मार दूं एक। पर जब भी उसको जरूरत हो ना, चले जाओ, एक बार जाके मिलके आ जाओ। क्या पता अगले दिन उजाला तो हो, पर वो अंधेरे में कहीं खो ना जाए, तो बचा लो। So yeah, it's me, Yushar. That's my time. Thank you so much.